पापा जी किधर, मुझे जल्दी उनके पास ले चले। महबूब तेरे कदमों में आ जाएगा। तू अपनी बीवी इधर छोड़ कर जा, तुझे भी औलाद हो जाएगी। आप तो रात का भी बंदोबस्त कर लेते। तेरी बहन की सास उसकी गुलाम बन जाएगी। करामत वाला डंडा मुझे दे। कर्म हो गया। मेरी बीवी वापस आई तो वो प्रेग्नेंट थी। करता हूँ मैं इसका इलाज। बाबा आपका भांडा फूट गया है, खड़े हो जाओ। रीरा रीरा रू हो। लगता है आज कोई ग्राहक नहीं आने वाला। लगता है बकरा आ गया है। पापा जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ भाई मैं बाबा जी नहीं हूँ। बाबा जी ऐसे रोडों पे खड़े होते हैं। पापा जी किधर, मुझे जल्दी उनके पास ले चले। चलो 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 चलो, बाबा जी आस्थाने पे है। बाबा जी इधर इधर इधर। बाबा जी बहुत परेशान हूँ मैं। क्या हुआ बच्चा? मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी। क्या परेशानी है तेरी? बाबा जी मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मुझे भाव ही नहीं दे रही। आप कुछ ऐसा करें ना कि वो मुझ पे लट्टू हो जाए। दादा दू। बच्चा परेशान ना हो, इसके लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। 5 देसी मुर्गियां और 5,000 रुपया। महबूब तेरे कदमों में आ जाएगा। ठीक है बाबा जी, आप अपना कोई आदमी भेजे मेरे साथ, मैं मुर्गियां भी देता हूँ और पैसे भी देता हूँ। ठीक हो गया बच्चा, मेरा करामत वाला डंडा ला। ये करामत वाला डंडा जिस पे पड़ता है उस पे बाबे का करम हो जाता है। सर नीचे कर। करम के लिए जरूरी है कि तू बाबे का नारा लगाए। क्या लगाए? बाबे का नारा। बाबे का नारा ये है, मैं कहूंगा हक हूँ, तू कहेगा मिल जा तू। हक हूँ, मिल जा तू, हक हूँ, मिल जा तू। करम हो गया, चल चले जा इधर से। बाबा जी बाबा जी आज तो सुबह सुबह ही कोई अच्छा मुर्गा मिल गया है बाबा जी। आजाद बच्चे, तेरा बाबा आज बड़ा सीन लग रहा है, कुछ टिकटॉक तो बना। बाबा जी टिकटॉक बनाते हैं, सेल्फी या दूसरा बाबा जी? टिकटॉक बना, कोई अच्छा गाना लगा। अच्छा अच्छा। बाबा जी गाहक आ गए, एक्टिंग शुरू करें। बाबा जी कर्म कर दो, 2 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हो रही। बच्चे एक काम कर, इसी महीने औलाद हो जाएगी। जो अमल मैं बताने लगा हूँ, जी जिसको बताया है उसी हफ्ते उसको औलाद हुई है। तू भी ये अमल कर, तुझे भी औलाद हो जाएगी। कौन सा अमल बाबा जी? बच्चे मोकलों से काम लेना पड़ता है तो उनको कुछ खिलाना भी पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि इसी हफ्ते में तुम्हें औलाद हो जाए तो 5 किलो घी, 7 किलो चीनी, 10 किलो सरफ और सफेद रंग के 10 देसी मुर्गे, ये तू लेकर इधर आ जा, तुझ पे कर्म हो जाएगा। बाबा जी मैं इतना सामान कहाँ से लेता फिरूंगा, आप पैसे ले लें और खुद भी मंगवा लें। तू ऐसा कर, मेरे बंदे को पैसे दे दे, ठीक ये है, तेरा सामान ले आएंगे। मैं दे देता हूँ इसे पैसे। बच्चे तुझे एक और काम भी करना पड़ेगा, जी बाबा जी। हिसाब करने दे। 7 दिन के लिए मेरे मोक्कल कह रहे हैं कि तू अपनी बीवी इधर छोड़ कर जा। क्या बाबा जी ये क्या कह रहे हो आप? गुस्ताख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा जी से इस लहजे में बात करने की? बाबा जी चाहे तो अपने मोकलों से अभी तुम्हें कसम करा सकते हैं। बाबा जी मुझे कुछ ना कहना, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इधर इतने मर्दों में अपनी बीवी को कैसे छोड़। बच्चा परेशान ना हो, हमारे पास हुजरा है, उधर पहले भी बहुत मलंगनियां रह रही हैं, तेरी बीवी को कुछ नहीं होगा। बाबा जी पैसों का तो इंतजाम होता ही रहता है, आप तो रात का भी बंदोबस्त कर लेते। खामोश हो जा गुस्ताख, सुन लेगा वो। ऐ मेरे फरमा बरदार भक्त, करामत वाला डंडा मुझे दे। तो बाबा जी डंडा हाजिर है। ये डंडा जिस पर पड़ा है उस पे करम हो गया। हक हूँ, हक हूँ, नीचे आ, करम हो गया। बाबा जी ये पैसे सामान के और ये कुछ नजराना रख लें। गुस्ताख, बाबा जी पैसे नहीं लेते, बाबा जी लोगों की फी सबिलिल्लाह मदद करते हैं। बाबा जी कर्म कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बच्चा? बाबा जी मेरी बहन को उसकी सास बहुत तंग करती है, बाबा जी कुछ ऐसा कर्म कर दें, मेरी बहन की जो सास है या उसको गुलाम मर जाए या वो मर जाए। तेरा काम हो जाएगा,
या तो तेरी बहन की सास उसकी गुलाम बन जाएगी या उसका खात्मा हो जाएगा, लेकिन तुझे एक अमल करना पड़ेगा। क्या बाबा? अमल ये है कि एक काले रंग का बकरा, अच्छा। जिसमें कोई और बाल भी ना हो, सिर्फ काले बाल हो, एक बकरा और उल्लू का खून लेकर बाबे के आस्थाने पे आ जा, तेरा काम हो जाएगा। हक हो हक हो। और उस बकरे की सिरी रात को 12 बजे कब्रिस्तान में दफन कर कर आनी है। बाबा जी मैं तो इतनी रात कब्रिस्तान नहीं जा सकता। इसका हल भी है बाबे के पास। हक हो दादा दो, हक हो दादा दो। बाबे का जो मलंग पीछे देख रहा है ना तू, इसको 2000 रुपया दे दे, ये सिरी को दफन करके आ जाएगा। ये ले मलंग, और रात को सिरी दफन करके आ जाए। ठीक है बाबा जी, बाकी बकरे का क्या करना है? बच्चे परेशान ना हो, वो बाबा सदका कर देगा ताकि तेरे से मुसीबत टल जाए। बाबा जी कितना नजराना हुआ आपका? बच्चे इधर नजराना नहीं लिया जाता, फी सबीलिल्लाह काम किया जाता है। और ये पकड़ तवीज, अपनी बहन को कहीं कि जिस चूल्हे पे उनका खाना पकता है उस चूल्हे में ये तावीज को जला दे। उसी रात या तो उसकी सास उसकी गुलाम बन जाएगी या वो मर जाएगी। रुक जा बच्चा, अभी तुझ पर बाबे के करामत वाला डंडा नहीं पड़ा। जब तक डंडा ना पड़े कर्म नहीं होगा। मलंग डंडा दे। ये लो बाबा जी। लम्बा हो जा भाई। कर्म हो गया। बच्चे कर्म के लिए बाबा एक नारा लगवाता है, तू भी वो लगा। क्या? मैं कहूंगा हक हूं, और तू अपनी बहन की सास को सोच के कहेगा मर जा तू। हक हूं, मर जा तू, हक हूं। मर जा तू। जी अल्लाह तबई, क्या हाल है? जी मुफ्ती साहब मैं ठीक हूँ। गोश्त आज का बड़ा सस्ता दे रहे हो, खैर तो है? मुझे बंगाली बाबा सस्ते दाम में देकर जाता है माल, तो मैं सस्ते दाम में फरोख्त करता हूँ। अच्छा बंगाली बाबा, ओ जो कब्रिस्तान में बैठता है, करता हूं मैं इसका इलाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बैठिए। हसनैन भाई सुना है आपकी लहदगी होगी, क्या मसला हुआ है? शेख साहब क्या बताऊं आपको, मेरे साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। वो जो बाबा नहीं आए हुए वो कब्रिस्तान में, उधर मैं तवीज़ लेने गया था औलाद के लिए, तो उन्होंने कहा कि अपनी बीवी इधर छोड़ जाएं 1 हफ्ते के लिए, और बाबा जी ने कहा था कि मैं दम करूंगा और औलाद हो जाएगी। जब मेरी बीवी वापस आई तो वो प्रेग्नेंट थी। उस बाबे ने मेरी बीवी के साथ ज्यादती की, और मेरी बीवी बता रही थी कि उधर जो भी बीवियाँ जाती हैं ना वो उनके साथ ज्यादती करता है, तो वो शर्म और इज्जत के मारी किसी को बता नहीं सकती। उसकी पहले भी मुझे बहुत शिकायत वसूल हो चुकी हैं, उसका मैं हल करता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आपका हल करना चाहिए कि अपनी माएँ बहनें और बेटियाँ ऐसे पीरों के पास नहीं छोड़नी चाहिए कि ये देखें आप अपनी इज्जतों को खुद ही उधर छोड़ कर आए हैं, तो बज़ाहिर है कि ऐसा ही होना था। तो ये हमारी शरीयत में क्या इजाज़त है कि आप अपनी जो माँ बहन बेटी है कि किसी के पास छोड़ दें। तो लिहाजा आप भी ऐसे अमल ना किया करें कि बाद में शर्मिंदा होना पड़े। तो मैं इंशाल्लाह उसका इलाज करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, अब मैं पछता रहा हूँ और आइंदा तौबा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब बैठे। जी मुफ्ती साहब कैसे आना हुआ? असल में हमारे इलाके में एक जेली अमला है। अच्छा जी, जो लोगों के अकीदों पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है, तो जरा उसको ना पकड़ना है आपने कि वो बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहा है और पता नहीं क्या क्या लोगों से ले रहा है, और काला इलम और पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। वो इधर आके उसने डेरा लगा लिया है जी, और सीधे साधे जो लोग हैं उन्हें पता नहीं है, वो उसके पास जा रहे हैं और वो उनको लूट रहा है। बहुत बुरी कभी बात। कहता बकरा दे दो, कभी कहता कट्टा दे दो, और खून के साथ तवीज लिख रहा है और बहुत बुरा काम कर रहा है। मुफ्ती साहब ये तो आपने मुझे आगाह करके आपने बहुत अच्छा किया। इसको बल्कि नोटिस लेना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए ऐसे हमलो बाबों को। इसी वजह से मैं आपके पास हाजिर हुआ था जी जी कि आप मेरे साथ चलिए जी और वो सारा मामला देखिए और उसको पकड़े। जी जी मुफ्ती साहब मैं अभी कांस्टेबल को भेजता हूँ। उस्मान साहब कांस्टेबल को रहने दें, आप खुद जाएं। आपको पता कांस्टेबल तो ले देकर वो मामला उधर ही खत्म कर देते। आप खुद जाएं और हालात का जायजा लें कि क्या वाकया में ही ऐसा हो रहा है। जी मुफ्ती साहब मैं खुद नोटिस लेता हूँ। बाबा जी बड़ी सामी आ रही है,
गेम बड़ी डालनी बाबा जी। तू देख बच्चे होता क्या है इसके साथ, इसको आने दे। चल शुरू होता। बाबा जी बहुत परेशान हूँ, जिंदगी में सुकून नहीं है, घर में सुकून नहीं है, मसला हल कर दे। बच्चे मुझे पहले ही पता चल चुका था कि कोई बहुत परेशान आदमी आ रहा है, मेरे मोकलों ने मुझे बता दिया था। जी जी मैं अभी तुम्हारा हिसाब करता हूँ और जो भी है मैं मसला देख लेता हूँ। जी मेहरबानी बाबा जी। मेरा करामत वाला डंडा लाएं। डंडा हाजिर हो। बहुत हैवी वार है बच्चे तुम पे। बच्चा तुम पर किसी ने बहुत हावी वार किया है। हो। कौन है बाबा जी? मेरे मोकलों ने मुझे बताया कि तुम्हारे खानदान में जी एक दरमियाने कद वाली और सांवले रंग वाली शीन नाम से शुरू होने वाली औरत है जिसने तुम पे वार किया। शीन नाम से? शगुफ्ता? हाँ, मेरे मोकलों ने मुझे बताया शगुफ्ता ही है जिसने आपके घर पे हावी वार किया और काला इलम करवाया हुआ है। शगुफ्ता? बिल्कुल। वो जो शगुफ्ता औरत है जी जी उसके जो मोक्कल हैं काले जादू वाले जी। वो बहुत तगड़े हैं। मुझे भी उनके हिसाब से तगड़े मोक्कल भेजने पड़ेंगे ताकि आपके घर में सुकून आ सके। बच्चा मैं अपने मोक्कल से पूछता हूँ कि वो मुखालिफ मोक्कल को खत्म करने के लिए क्या कुछ लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जो मोक्कल ने बताया वो आपको करना पड़ेगा। मेरे मोक्कल बता रहे हैं कि उनको 3 मन वाला काले रंग का कट्टा, 1 मन वाला सफेद बालों वाला बकरा, उल्लू का खून और 55,000 रुपया 5,000 वाले नोट हों। अच्छा, 1 कट्टा, 1 बकरा, उल्लू का खून और 55,000 रुपए। हाँ बच्चे। अच्छा बाबा आपका भांडा फूट गया है, आप पकड़े गए हो, खड़े हो जाओ। क्या हुआ? शेख साहब, कांस्टेबल जल्दी आओ। हाँ तो हमारे पूरे खानदान में कुछ गुफ्ता है और ना ही मेरे घर में कोई मसला है। ये सब तो एक्सपोज करने के लिए, आपको बेनकाब करने के लिए ये ट्रैप किया गया है। चलो इधर आओ, पकड़ो इनको। अच्छा बाबा जी, आपका काम तो तमाम हो चुका है। क्या तमाम हो चुका मौलवी साहब? मैं तो कुरान हदीस के मुताबिक लोगों को तवीज बताता हूँ। नमाजें कितनी बाबा जी? नमाजें जितनी मर्जी पढ़ लो। नमाजें नहीं, तादाद कितनी? तादाद पूछ रहे हैं। तादाद सारा दिन ही नमाजें पढ़े, हमारी तो डायरेक्ट ही नमाजें पढ़ी होती सारी। रोजे कितने? रोजे जितने मर्जी रख लो। नबियों की तादाद कितनी? मौलवी साहब अल्लाह ने नबी भेजे हैं, अल्लाह को बेहतर पता होगा कितने नबी आए हैं, तो वो सवाल करें जो शरीयत के मुताबिक हो। बाबा जी नमाज सुनाए। तो नमाज बाबे की पढ़ी पढ़ाई है। ये जो आपने लोहे का हार पहना हुआ है, आपको पता है कि ये पहना जायज है या नाजायज है? बाबा जी ये जो तस्वीर का थब्बू आपने पहना हुआ है, कभी पढ़ा है आपने इनको? ये बाबे के मोक्कल पढ़ते हैं। मैं जो भी काम कर रहा होता हूँ अंदर से मेरे रूहानी मोक्कल सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। आपको क्या पता दीन का? मौलवी अपनी हद में रहे, नहीं तो मैं अभी अपने मोक्कलों को हाजिर करके तुझे इधर ही भस्म कर दूंगा। बुलाओ मोकलों को और भस्म करो मुझे। रीरा रीरा रू हो। जी बाबा जी क्या हुआ? बाबा जी ये आपके मोकल है, आप इनसे डर गए। आप जेली आमिल हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर ये मोकल आपके होते तो आप कभी ना डरते, आप डर चुके हो। आपकी बहुत सारी शिकायतें मुझे पहुंची हैं। वो एक बंदा है आपके पास तावीज लेने के लिए और आपने उसे समझाया नहीं, आपने उसे गलत रास्ते पे लगाया और तवीज दिए कि महबूब आपके कदमों में आ जाएगी। हकीकत यह है कि उसकी आगे शादी हो चुकी है। और दूसरा बंदा आपके पास आया तवीज लेने के लिए कि उसकी बहन के साथ उसकी सास लड़ाई करती थी कि वो सास मर जाए, और हकीकत यह है कि उसकी सास ने उसकी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। और आप इतना लोगों को धोखा दे रहे हैं। इन सब में भाईजान मेरा क्या कसूर है? मैंने तो उन लोगों को उनकी किस्मत का हाल बताया है, बाकी उनकी तकदीर उनका नसीब, मेरा इसमें क्या कसूर है? अच्छा, बड़े आमिल और बड़े पीर और लोगों की किस्मत का हाल बताने वाले, और आपने हाल देखा है कि क्या बना हुआ है? और किस्मत का हाल तो अल्लाह जानता है, और आप किस्मत का हाल और गैब की खबरें क्या दे रहे हो? ये जुल्म कर रहे हो कि खुदा का खौफ करो कि जो अल्लाह का काम है वो तूने संभाल लिया है, कुछ खुदा का खौफ करो। तो क्या मेरे हुलिया को ये हजूर की सुन्नत है जुल्फे रखना? तो मैंने सुन्नत रखी हुई है। काश कि आपने ये भी पढ़ा होता कि हुजूर की सुन्नत है क्या। मर्द की अगर ये जो बाल है कांधों से नीचे आ जाए तो
तो औरत के साथ ये मुशाबत है और ये हमारी शरीयत में ये हराम है। ये तो औरतों की तरह बिल्कुल आपने इतने इतने बड़े बाल रखे हुए हैं, ये ड्रामेबाजी। और ये देखें, ये आपने पहना हुआ है, ये भी औरतों वाला, और ये ड्रामेबाजी, ये सब क्या है? ये तो दीन के साथ आप मजाक कर रहे हो। आप मुझे साबित कर दें, अगर आज तक मैंने कभी भी किसी से नजराना लिया हो, मैं फी सबीलिल्लाह लोगों की मदद करता हूँ, और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप नजराना नहीं लेते, जो आप 2 मण का कट्टा लेते हो और काले रंग का एक बकरा लेते हो और एक मुर्गा लेते हो और उल्लू के खून की डिमांड करते हो, उसके साथ तावीज लिखते हो। आपको पता है इस तरह से तावीज लिखना हराम, नाजायज और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। और आप कुरान हदीस लिख रहे हो, उल्लू के खून के साथ लिख रहे हो। मादअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, जिसको कुरान में अल्लाह ने हराम करार दे दिया, और आप उसके साथ तावीज लिख रहे हो और कह रहे हो कि मैं नजराना नहीं लेता। और उधर फटे वाले को आपने कितने बकरे बेचे हैं, कितने कट्टे बेचे हैं, कितने मुर्गे बेचे हैं, और लोगों के साथ ड्रामेबाजी करते हो। एक सीरी ले आओ और आधी रात उधर फेंक देंगे, और ये सब ड्रामा और जितना धोखा दिया है आप पे लाजिम है हर बंदे को माल भी वापस करना होगा और तौबा भी करनी होगी, उनसे माफी मांगनी होगी। तो मैंने किससे जबरदस्ती की है? हर बंदा अपनी रजामंदी से आता है, मेरे इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे जाने दो। इंस्पेक्टर साहब पकड़े, कांस्टेबल पकड़ो इसे, जल्दी पकड़ के ले आओ। मौलवी साहब मुझे बचा ले, मैं आज के बाद से कोई काम नहीं करूंगा, मैं कभी इस तरह कोई गलती नहीं करूंगा। मैं हरगिज आपको माफ नहीं करूंगा। ले जाओ और इसे सख्त सजा दो। उसकी वजह यह है, ये दरबार वाले कितने अच्छे लोग हैं और कुरान हदीस का दर्स देते थे और लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे, और ये वो बंदा है जो इनको बदनाम कर रहा है। आप देखें, इन लोगों की वजह से जो नेक लोग हैं, जो सही तवीज देने वाले हैं, वो भी बदनाम होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाओ और मुकम्मल कार्रवाई करो, ताकि आइंदा कोई बंदा ऐसा ड्रामा करने की जुर्रत ना करे। बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। कांस्टेबल, इसे हवालात में लेके चलो, बंद करो इसे। नाजरीन, आपने जैसे कि वीडियो में देखा, जो हमने अपना हुलिया अपनाया था, ये शरीयत में बिल्कुल जायज नहीं, लेकिन करैक्टर में आके वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। बाकी मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमा देंगे। ये सब कुछ आपको दिखाया गया आपको समझाने के लिए। दर हकीकत बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना लिबादा गैर शरई, जो हमारी शरीयत में जायज नहीं, वो ओढ़ कर बैठे हैं, और मजबूर लोग उनके पास जाते हैं और वो उसका फायदा उठाते हैं। खुदा के लिए ऐसे लोगों के पास ना जाएं। इस तरह तवीर लिखवाना या लिखना या इस तरह उल्लू का खून इस्तेमाल करना या नाजायज चीजें इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल हमारी शरीयत में नाजायज और हराम है। तावीज़ वो है जो कुरान और हदीस से खालिसतन लिखा जाए, और वो पेंसिल के साथ ही लिखा जाता है, खून के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। खुदा के लिए इन जेली आमलों से अपने आप की जान छुड़वाओ। इंशाल्लाह दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में भी फायदा होगा। अल्लाह से दुआ करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह आपकी हाजतों को पूरा करेगा और ऐसे बुरे लोगों से महफूज रहें। अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आया हो तो लोगों से ज्यादा शेयर करें।